तस्वीरों में मेरे पीछे आप साफ देख सकते हैं कि बुलडोजर का कहर एक घर को जमींदोज किया गया है। यह ग्रामीणों का आरोप है कि यह उनका घर था। वहीं इस पूरे मामलों को लेकर हरैया तहसील के और इस गांव से तैनात कानूनगो ने कहा है कि यह सरकारी भवन था। 2003 में यहाँ वोटिंग हुई थी, लेकिन ग्रामीणों का यह भी कहना है कि अगर यह सरकारी भवन था तो उनके पास कोई कागजात मुझे दिखाएं। लेकिन अगर यह गिराने से पहले ना तो इन लोगों को कोई नोटिस दी गई, ना ही कोई जानकारी दी गई है। इस ठंड में भी जिस तरीके से यह कहर बरपा है, मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है अगर कोई किसी स्थान पर रह रहा है तो उसको वहां से हटाने के पहले उनके रहने की भी व्यवस्था की जाए। लेकिन साफ तरीके से अधिकारियों का कहना है यह सरकारी भवन था। ग्रामीणों का आरोप है कि यह मेरा आवास था, लेकिन अब सवाल यह है कि यह था क्या, यह भी एक जांच का विषय है। हमारे क्या कुछ सच्चाई है। वैसे अधिकारियों ने जिस तरीके से इस कड़कड़ाती ठंड में इनके बच्चों को आसमान तले रहने को मजबूर कर दिया है, अब इन्हीं की मुंह जुबानी सुनेंगे क्या कुछ कारण था इनके घर को जमींदोज कर दिया गया। हमारे साथ कई लोग संख्या में मौजूद हैं। हम उन पीड़ितों से बात करेंगे कि क्या कुछ विवाद को लेकर आपका घर गिराया गया। तो हमारे साथ एक पीड़ित है, इनसे हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे। क्या नाम आपका? प्रदीप कुमार। ये देख रहे हैं घर गिरा दिया गया, तो किन कारणों से घर गिराया गया है? ये प्रधान जबरदस्ती गिरवाए हैं। उनको ये लग रहा था कि मुझे वोट नहीं देते हैं, इसलिए उन्होंने कहा ये घर गिरवा देंगे। हम लोगों ने बोला कि क्यों हमारा घर गिरवाओगे, तो बोले तुम डी आबादी जमीन में हो और इसमें रह नहीं सकते, तुम्हारा मकान गिरवा दिया जाएगा। इसमें हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी बीत रही, हमारे बाप दादा इसी में थे, इसी में उन्होंने बनाया हुआ है और इसी में हम सबका जन्म कर्म हुआ। हमारे दादा बाबा इसी में मर गए और जबरदस्ती ये गिरवा दिए हमारा घर। इस कड़कड़ाकी ठंडी में हम अपने छोटे छोटे बच्चे हमारे हैं, बहुत तकलीफ हो रही है हमको रहने में, हम लोगों को खाना पीना बनाने खाने में। दूसरे के जमीन में तिरपाल तान के हम लोग हैं, पता नहीं कब वो हमको निकाल दे अपने जमीन से, हम लोग कहाँ जाएंगे, घर से बेघर हो गए हैं एकदम। सर ये घर गिराने कौन कौन आया था? कोई नोटिस मिली थी? हमें कोई नोटिस नहीं मिली थी। घर साधु प्रधान गिरवाए हैं, उनके साथ नेकपाल उषा वर्मा आई थी, अरविंद कानन गो आए थे और तहसीलदार आए थे, नायब तहसीलदार, उन्होंने लोगों ने आके गिराया है। तो कितने परिवार है जिनका घर गिरा दिया गया? इसमें सर 2 परिवार है, 2 लोग का घर था। मेरे परिवार में 14 परिवार है। हम 3 भाई हैं, तीनों की पत्नियां हैं, तीनों भाई के 2-2 बच्चे हैं, हमारे माता पिता हैं, सब लोग मिला के 14 परिवार हैं। दूसरे साइड में एक परिवार है, उनके 3 बच्चे हैं और दोनों पत्नी पति हैं, 5 परिवार वो हैं। अधिकारियों से आप लोगों ने सवाल जवाब नहीं किया कि आपका घर क्यों गिरा है? हम लोगों ने सवाल जवाब किया, वो लोग हमें कोई जवाब नहीं दिए, बस हम लोगों को यहाँ से भगा रहे थे, हम लोगों को करीब में नहीं आने दे रहे थे। खुद प्रधान अपने आदमियों से हमारा सामान बाहर फेंकवा दिए और आधा से ज्यादा सामान तो हमारा उसी में दब के ध्वस्त हो गया है, और जो कुछ सामान वैसा था बहवा दिए बाहर, और हम लोगों को पास आने ही नहीं दे रहे थे, मार मार भगवा रहे थे, बोल रहे थे कि अभी तुम लोगों को उठा के थाने में बंद करवा देंगे। क्या गुहार है मुख्यमंत्री जी से आप लोग? हमारी गुहार है कि हमारे बाल बच्चे परिवार पूरा कहाँ जाएगा इस कड़कती ठंडी में, हमें हमारा मकान दिलाया जाए, हमारी जमीन हमारा मकान हमें दिलाया जाए। तो ये चुनावी रंजिश की बात सामने आ रही है, तो अभी ये अधिकारियों से भी हम इस पूरे मामले पे बातचीत करेंगे। लेकिन अभी जिस तरीके से इनके द्वारा बताया गया कि यह चुनावी रंजिश को लेकर घर हमारा जमींदोज किया गया, जिसमें इन अधिकारियों की भी भूमिका इन्होंने बता रहे हैं। हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मालिक लोग सब लोग काम पे गए रहा, हम लोग औरत भर रहन, 2-3 बेटी रही सियान सियान। प्रधान साधु प्रधान गिरवा दिया घर जबरदस्ती, पूरा फोर्स मंगाई के घर में हले नहीं दिया, ताला लगा दिया, सारा सामान मेरा दबा गया, पैसा चीज बरन कुल दबा गया, कोई चीज नहीं निकाले दिया, खाली एगो खटिया निकाले दिया ना, निकाल के दे दिला ना, और ओकरे बाद साहब खाली वोट के नाते है साधु प्रधान गिरवा देना है। फिलहाल अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? हम लोग पल्ली के नीचे नदी के तीरे रह रहे हैं सर। और का बोल जला हम अपना बेटी, उतनी बड़ी बेटी लेके और 3 बच्चन लेके वही पल्ली के तरे रहन है, और दूसरा लोग यह बगल पल्ली तान के रहा थे सर जी। दूसरे के जमीन में रहता, वो जमीन सब लोग कहता है कि यहाँ से हट जाओ सब लोग। बताओ हमारे बच्चन के लेके कहाँ से आन बच्चन के लेके जाई सर। जिस तरीके से बात चुनावी रंजिश की आ रही है, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी का यह आदेश है कि किसी को घर गिराने के पहले, उसको वहां से हटाने के पहले उसकी व्यवस्था की जाए। लेकिन जिस तरीके से इस ठंड में यह कहर इन लोगों के पर बरपाया गया है,
छोटे छोटे बच्चों को हम दिखाएंगे कि कितने छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। इस तरीके से तस्वीरों में दिखाएंगे कि उन पर रहम नहीं आई। तो हमारे पास एक छोटा बच्चा है। बेटा आप पढ़ाई करते हैं? घर गिर गया है तो क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से? मैं घर चाहता हूँ। कौन कौन गिराया था? पुलिस वुलिस आई थी? हाँ, हम्म, पूरा पुलिस आए थे। कितने लोग थे? तो जिस तरीके से लोगों का छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बोल नहीं पा रहे हैं। और हम एक बच्ची है उससे भी पूछना चाहेंगे, इससे भी बात करेंगे। बेटा कितने लोग आए थे घर गिराने? बहुत लोग आए थे, गिरा दिए मेरे घर। हम लोग नदी के तीरे रहते हैं, अभी कहाँ रह रही है? नदी के तीरे पल्ली तान कर रहते हैं। रात में ठंड लगती है? हाँ, तो जिस तरीके से देख सकते हैं बच्ची भावुक हो गई है और बोल नहीं पाई। तो जिस तरीके से बुलडोजर का कहर इन लोगों पर बरपा है, इन लोगों के मुंह से आवाज नहीं आ रही है। हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ के ग्रामीण हैं उनसे बात करेंगे। तो चाचा क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार भैया हमारा घर बनवाई दी। मैं बड़ा तकलीफ रात बाल बच्चे लेके अपन साधु प्रधान उषा लाला और तहसीलदार और वे काबल थे काना गुए, ये सब मिलके घर गिरवाए दी ने बुलडोजर लगा के ना करते हैं। कहीं भागो नहीं में महारत तो है। अधिकारी के पास आप लोग गए थे? हाँ गए थे, काबुल थे मार रहे हैं। पुलिस लोग कहा थे नब्बे थाने में ले चल के बंद कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पूरी शिकायत घर जमीजोत के लेकर जिलाधिकारी कृतिका जोशना के पास प्रकरण पहुंच गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सामने आते हैं। इस पूरे मामले को लेकर राज खोल खबरें अधिकारियों से भी बातचीत करेगा और इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री तक भी हम लोग पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि इस कड़काती ठंड में ऐसे गरीब और लोगों के पर जो बुलडोजर कहर बरपा है क्या करना है। बने रहिए बस्ती से राज खोल के लिए रत्नेश्वर मिश्र।